नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूँ अमन। सुभाष चंद्र बोस, ये वो नाम है जिसने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था। मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ, राजर्षि चौधरी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री हैं। ये मथुरा से मदुरई तक मंदिर की यात्रा कर रही हैं। इस यात्रा की वजह क्या है, इनसे हम जानेंगे और कुछ राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा करेंगे। मैम, पहले तो जय हिंद राष्ट्र। ये जो यात्रा है, इसके ख्याल कैसे आप में आया और इसका लक्ष्य क्या है? कुछ देखिए, अभी देश में या जगत में जो हाल है, ये मनुष्य का बहार है। ईस्ट का आशीर्वाद मिलेगा तो तब सुधरेगा। एनवायरनमेंट से लेके इंसान का जो अवस्था हुआ, हमको लगता है कि इट इज इरिवर्सिबल। सो इसीलिए ये यात्रा का ख्याल आया कि हमारा जितना प्राचीन मंदिर है वो हमारा लिए कॉस्मिक पोर्टल्स है। तो उधर जाके अगर प्रिसाइडिंग डीटी को हम लोग अगर प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमको जो मूल मुद्दा है एनवायरनमेंट को सही करने के लिए, पूरा समाज को सुधारने के लिए, मिनिमम सर्वाइवल का जो आने वाला दिन में जो मिनिमम सर्वाइवल का मोड है उसको रेस्टोर करने के लिए, तो ये यात्रा का ख्याल आया। और ये मदुराई से मथुरा तक, क्योंकि मथुरा के बाद और कुछ नहीं हो सकता। काशी के बाद अब मथुरा। हाँ, काशी के बाद मथुरा, और मथुरा के बाद और कोई तीर्थ बाकी नहीं रहता, क्योंकि ठाकुर जी ने सारा तीर्थ को अपना यशोदा मैया और नंद बाबा के लिए सारा तीर्थ उधर लेके आया था। सो इंडिविजुअली तीर्थ करते हुए मदुराई से मीनाक्षी मंदिर, उधर मुरुगन का मंदिर, नृसिंह मंदिर करते हुए रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है, और रामनाथ टेम्पल जो है वो सब करते हुए तांजोर में बृहदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम में नटराज मंदिर, राहु केतु मंदिर, कोई मंदिर हम छोड़ा ही नहीं। कुल कितने मंदिर हैं मैम, अगर फेमस और छोटे बड़े सब मिलाकर? सब मिला के जो हम कवर कर पाया, करीब करीब 60-70, एक महीना के अंदर ये कंप्लीट करने का था। ये शुभ टाइम था, तो लगभग वही कर पाया। हम्पी में, किष्किंधा में, हनुमान जी का जन्म स्थल में जाके पहाड़ में चढ़ के 575 स्टेप्स था, चढ़ के उनसे भी आवेदन किया। राम जी का जो गुफा है जहाँ से वो बाली को मारे थे, तो वो सारा जगह में जाके प्रार्थना किया। शबरी माता का गुफा में जाके मनाया, ये माता जी हमको भी आशीर्वाद दे दो। तो ये मकसद यही था। इसके अलावा तो पुडुचेरी में गया, ऋषि अरविंदो को समाधि, जो बोले थे कि आजादी का परिभाषा ही है हिंदू नेशनलिज्म, तो उनका भी समाधि में जाके प्रणाम किया, उनसे भी आशीर्वाद मन मन में प्रार्थना किया। इसके अलावा श्री शैलम में जाके मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, भ्रमरम्मा का, कपिलेश्वर मंदिर तिरुपति में, पद्मावती, तिरुपति जी बालाजी का आशीर्वाद लिया, पूरी जगन्नाथ में जाके आशीर्वाद लिया, काली क्षेत्र में जाके आशीर्वाद लिया, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जाके आशीर्वाद लिया, जया लक्ष्मी हैदराबाद में जो चार मीनार का बगल में है, बहुत प्राचीन मंदिर है, उससे उनसे भी प्रार्थना किया। मैम, इसी तरह एक ये रोकूंगा आपको, यहाँ पर एक थोड़ा सा मामला है चल रहा, अहिल्याबाई की मूर्ति को लेकर खंडित हो गई थी, तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि वर्तमान सरकार यानी भाजपा सनातन विरोधी है। क्योंकि आप मंदिर यात्रा पे निकली है, मामला है सनातन का, इसको आप कैसे देखती हैं? अपने जरा विचार बताएं। देखिए, अगर कोई भी सनातनी इतिहास खंडित करने का प्रयास कोई भी करता है, हम राजनीतिक पार्टियों में नहीं अपना टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन कोई भी अगर सनातनी कोई भी स्मृति को इधर उधर करना चाहेंगे, वो आजादी के ऊपर एक्चुअली चोट लगा रहे हैं। क्योंकि आजादी इसीलिए क्रांतिकारियों ने नहीं ले आया कि हम लोग थोड़ा मैकडोनल्ड का खाएंगे, केएफसी का खाएंगे और पहनेंगे हम लोग पश्चिम जैसे व्यवहार करेंगे, इसीलिए आजादी नहीं लाया। इसीलिए लाया कि हमारा पास
एक पहचान हो, जो ओरिजिनल हमारा सब भारतीयों के पास जो ओरिजिनल पहचान है वो है सनातनी पहचान। ये पहचान जो है हम लोगों का खो जा रहा था, इसीलिए इन लोग क्रांति किया। इसीलिए इंडिपेंडेंस का जो परिभाषा है, आजादी का जो परिभाषा है वो है फाइटिंग फॉर आइडेंटिटी, सिंगल आइडेंटिटी। अमेरिका में जाइए लोग बोलेगा अमेरिकन है, इंग्लैंड में जाइए लोग बोले अंग्रेज है। हम लोग कई मजहब में बटा हुआ है, कई जातियों में बटा हुआ है, ये कौन सा बात है? ये आजादी नहीं है। आजादी तब होगा जब सब लोग बोलेगा हम लोग भारतीय सनातनी को, सनातन को मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और सनातन जो कुछ भी है वो हमारा पूर्वों का है, हम रेस्टोर करेगा। तब ये आजादी पूर्ण स्वराज जो बोलता है वो होगा। और ये यात्रा हमने किया क्योंकि गो हत्या भयानक रूप से एक्सपोज होके हो रहा है। तो गो हत्या बंद हो, क्योंकि आजादी तो इसीलिए लिया गया कि ये सब होगा, पॉलिसीज बनेगा। लेकिन उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकार कर दिया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आया, ये बात उठा। उसका बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गो रक्षक के ऊपर गोली चलाया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का समय में ये बात जब उठी तो श्रीमती ममता बनर्जी ने बोला मौलिक अधिकार है गो मांस खाना, तो बंद हो गया क्योंकि कोalition गवर्नमेंट था। तो ऐसे करके गो माता के ऊपर काट के खाने का जो एक प्रवृत्ति है वो गैर सनातनी है। ये बंद हो, इसीलिए ये यात्रा था। और इसके अलावा जितना मंदिर है उसके ऊपर सरकार का जो नजर है, ये मंदिर सरकार मुक्त, मंदिर का जितना फंड्स है वो टैक्स फ्री हो, क्योंकि और सब मजहब के ऊपर ना सरकार प्रकोप करता है, ना इंटरफियर करता है, और ना ही उसका फंड के ऊपर टैक्स लेता है। तो ये कौन सा सेकुलर सरकार है? सेकुलरिज्म मीन्स यू आर नॉट giving preference to anybody and you are not interfering in anybody's religion। तो हमारा ऊपर तो पूरा ही कंट्रोल कर रहा है without giving us any facility or any liberty to practice our religion। आज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 25 हो रहा है, आर्टिकल 26 हो रहा है। हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? तो ये सारा न्याय दिलाने के लिए अभी ये पूरा ढांचा का बाहर चला गया, पॉलिटिशियंस का बाहर चला गया, संत महात्माओं का बाहर चला गया। ये इतना मतलब आउट ऑफ लिमिट होने लगा है सनातनी के ऊपर अत्याचार। तो ईस्ट का आशीर्वाद बिना ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये यात्रा इसीलिए है। मैम, जैसे प्रधानमंत्री मोदी अक्सर बात करते हैं हम जात पात के नहीं विकास के दम पर जीतेंगे, इसमें आ गया था इस दरमियान यूजीसी का जो संशोधन हुआ था, उसको आप कैसे दें? क्योंकि विपक्ष अक्सर ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सनातन विरोधी है। देखो विपक्ष कोई यूपीए बोलो एनडीए बोलो, कोई सनातन का साथ नहीं देगा, कोई सनातन का साथ नहीं दिया। अभी तक अगर देता तो पहले तो गो हत्या बंद कर देता। पहले the acid test, the litmus test of every government is when they ban cow slaughter, cow trafficking। तो कोई सरकार नहीं किया, ना यूपीए किया 70 साल राज करके, ना एनडीए किया। तो हम सोचेगा, हम ये हिंदू महासभा ये सोचते हैं कि हिंदू महासभा जिस लिए आज जन्म लिया, 1915 में रजिस्टर्ड हुआ, 1882 में उसका प्रकट हुआ, वो है सनातनी सिविलाइजेशन को रेस्टोर करते हुए वो आजादी भारत को दे। तो उसका अभी तक तो इवन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ दैट बिलीफ हैज नॉट कम इनटू रियलिटी। तो हम ये सोचेंगे अगर जात पात ये सब जितना दिन चलेगा उतना दिन सनातन विरोधी है, क्योंकि हम सनातन बोलता है सब ऋषिकुल से आया है। सनातन कभी नहीं बोलता ये जाति है वो जाति है, ये प्रोफेशन वाइज जो प्रोफेशन में गया था उसका एक नॉमेनक्लेचर। जैसे टीचर को टीचर बोलोगे, टीचर को सेक्रेटरी नहीं बोलोगे,
आप कोई पायलट को पायलट बोलोगे, पायलट को आप ये नहीं बोलोगे वो केशियर है। वैसे नॉमेनक्लेचर्स पहले जमाने में ओरिजिनल जो सनातनी सिविलाइजेशन वो ऐसे था। जब इन्वेडर्स आया ये लोग समझ नहीं पाया बिकॉज दे वर नोमैडिक फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड व्हेन दे केम दे फेल्ट कि ये नोमैडिक जात था तो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, तो ये सब डिवीजन करने शुरू किया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जात पात के ऊपर रिजर्वेशन होगा, मजहब के ऊपर रिजर्वेशन होगा। आप बोलते हो सेकुलर, देश सेकुलर है तो क्यों मजहब के ऊपर रिजर्वेशन है, एक अलग मंत्रालय क्यों है। आप बोलते हो जात पात का राजनीति हम लोग नहीं करता, तो रिजर्वेशन अभी तक कोई नहीं रिमूव किया, रिजर्वेशन रिमूव कर दिया कर दो तब हम जानेगा ना। लेट देयर बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज हमारा जो राजनीतिक पूर्वज हैं, सावरकर जी से लेके मदन मोहन मालवीय जी से लेके, वी ऑल फॉट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैम गोरक्षा की अभी आप काफी खुलकर बोलने की चर्चा कर रही थी। अक्सर देखा जाता है कि जिलों में और खासतौर से मतलब जो आसपास के जिले हैं वहां पर आए दिन गो तस्कर जैसे मामले सामने आ रहे हैं। नियम कानून के बावजूद ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। इस पर आपके संगठन के और आपके हिसाब से उस नियम में क्या फेरबदल किया जाना चाहिए कि गो रक्षकों पे थोड़ा और दबाव बनाया जा सके और वो इस गोरख धंधे को बंद कर दें? देखो पहले तो इसका कारण हम लोग उनको जानना पड़ेगा, पहले मालूम करना पड़ेगा क्यों हो रहा है गो तस्करी। इसीलिए हो रहा है कि पहले तो गो मांस का भक्षण करने वाला जो है बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा इसका एक्सपोर्ट में मांस का एक्सपोर्ट में पैसा मिल रहा है पॉलिटिशियंस को बहुत बड़ी, और बॉर्डर में और पॉलिटिकल लीडरशिप को गो स्मगलिंग, गो माता का तस्करी करके इतना पैसा करोड़ों में मिल रहा है कि ये बंद हो ही नहीं सकता उनके द्वारा। और जो गो रक्षक लोग इसको जाके बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा ही देखो अरुण पाठक जी, साउथ इंडिया में हमारा एक जगन जी बोलते सब जेल खट रहे हैं। उन लोग गो रक्षा को गो तस्करी को बंद करने जा रहे हैं, गो हत्या को बंद करने जा रहे हैं, उल्टा फॉल्स केसेस देके बंद करके रख रहा है क्योंकि उधर डीएमके सरकार है और इधर तो सनातनी सो कॉल्ड सनातनी सरकार होते हुए भी गो तस्करी हो रहा है। अरुण पाठक अभी आपने नाम लिया, आपके संगठन के यूथ में अच्छे पद पर हैं। वो नेपाल को मामले को लेकर बहुत साल पहले कुछ किए थे मुंडन वगैरह, उसको लेकर उनको बहुत सारे केस लाद दिए गए थे। उसको आप कैसे देखती हैं और क्या आपकी तरफ से उनको न्याय मिलना चाहिए? न्याय तो मिलना चाहिए हमको। हम तो यूपी सरकार से और जो जो लोग उनका खिलाफ है सभी से प्रेयर करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी उनको सभी फॉल्स केसेस से रिहा कर दिया जाए, क्योंकि सनातनी युवा को अगर ऐसे पीड़ित करेगा तो यू आर प्रोवोकिंग कन्वर्जन। युवा पीढ़ी सनातन से दूर हो जाएगा और दूसरा मजहब को अपनाएगा। क्या दूसरा मजहब में लोग आके तस्करी करके चला जा रहा है, उसके ऊपर फॉल्स केस नहीं डाल रहे हो, आके हमारा घर का लेडीजों को लेके चला जा रहा है, आप लोग कुछ उसको कोई एफआईआर भी नहीं होता, कोई दिखता नहीं है, पनिशमेंट दिखता ही नहीं है दूसरा मजहब का युवा पीढ़ी के ऊपर। तो यू आर प्रोवोकिंग, enticing in conversion, which is again anti-constitutional. कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया एक स्पिरिट से, उसका वायलेशन इन एवरी वर्ड एवरी डे सरकार कर रहे हैं। सरकारी जो पेरिफेरियल जो उनका समर्थन में है सब लोग कर रहे हैं। कौन बोला नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं और जनता जो है सफर कर रहे हैं। कथावाचक संत महात्मा बोलता है गोरक्षा करो, और जो गोरक्षा के लिए युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होके करने जा रहे हैं जेल खट रहे हैं। संत महात्मा बोलेगा गोरक्षा के पक्ष में तो वो और कोई हो गया शत्रु बन जाता, और जो सरकार को बोलता है वाह वाह बहुत अच्छा किया तो वो सरकारी संत बन जाता। संत का भी नेचर, इट इज नॉट नाउ अ डेज
ये बहुत आश्चर्य का बात और दुख का बात भी है। हमारा एक एक संत का भी जांच करना पड़ेगा, असली संत है कौन और नकली संत कौन है। कौन केवल भगवा पहन के संतगिरी कर रहा है, कोई किसके पास आध्यात्मिक शक्ति है या कोई जप तप जपबल तपबल है जो संत कहे जाता है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।